नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, अर्बन शिफ्ट प्रोग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अर्बन शिफ्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के नेतृत्व में एक वैश्विक पर्यावरण कोष यानी जीईएफ से वित्त पोषित कार्यक्रम है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह शहरी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक शहरों का समर्थन करता है। यह कुशल, लचीले और समावेशी शहरों को आकार देने में मदद करता है। 1972 में स्थापित यूएनईपी एक वैश्विक प्राधिकरण है जो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय एजेंडे सेट करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द हिना मनोर क्या है? क्षुद्र ग्रह, छिपकली, वायरस या फिर टाइफून? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइफून। 2022 का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान हिना मनोर पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सप्ताह के अंत तक इसके जापानी द्वीपों से टकराने का अनुमान है। 22 अगस्त 2022 को यह एक तूफान के रूप में विकसित हुआ था। यह लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवा की गति उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइफून। अगला प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, गुजरात, केरल या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई उत्सव की शुभकामनाएं दी। नुआखाई उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक कृषि प्रधान त्योहार है। इस त्योहार में फसल की कटाई से पहले ही नए चावल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। यह अन्न के रूप में आशीर्वाद देने के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह किस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। पोषण अभियान पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करता है। इस वर्ष इस माह का उद्देश्य महिला एवं स्वास्थ्य और बच्चा एवं शिक्षा पर मुख्य ध्यान देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहां सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? जयपुर, पुणे, जम्मू या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए विकल्प डी सही है। सीएपीएफ ई आवास पोर्टल को सामान्य पूल आवासीय आवास यानी ई संपदा की ऑनलाइन आवंटन प्रणाली की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर को बढ़ाना है। यह वेब पोर्टल सीएपीएफ और असम राइफल्स के योग्य कर्मियों को आवासीय क्वार्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन की सुविधा प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सिनर्जी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तेल अन्वेषण ड्रिल, ह्यूमनॉइड का विकास, सैन्य अभ्यास या फिर साइबर सुरक्षा अभ्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा अभ्यास। हाल ही में सर्ट-इन ने 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर विरोधी पहल रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में संचालित किया गया।
यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अभ्यास की थीम बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा अभ्यास। अगला प्रश्न है, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी C.DOT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984, 1985, 1986 या फिर 1987? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1984। हाल ही में टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी C.DOT और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने संयुक्त रूप से एक अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यानी CAP आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली पर केंद्रित थी। आपको बता दें कि C.DOT की स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में हुई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसे देश में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1984। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 4 सितंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 सितंबर। हाल ही में गुजरात स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का उद्घाटन किया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को द एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी यानी APCC के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। APCC का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। भारत सहित सभी प्रमुख नारियल उत्पादक देश APCC के सदस्य हैं। भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है, जबकि इंडोनेशिया शीर्ष पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 सितंबर। अगला प्रश्न है, ला टोमाटीना महोत्सव किस देश में आयोजित होता है? इटली, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर स्पेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेन। ला टोमाटीना उत्सव स्पेन के वालेंसिया के पास एक गांव में आयोजित होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे टोमेटो फाइट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष अगस्त के अंतिम बुधवार को होता है। इसकी शुरुआत 1945 में एक लोक उत्सव के रूप में हुई थी। 2022 में स्पेन के पर्यटन सचिव ने इसकी लोकप्रियता के कारण इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक रुचि का उत्सव नाम दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेन। अगला प्रश्न है, सर्वावैक क्या है? एंटी टैंक मिसाइल, एंटी विकिरण मिसाइल, नई सोनार तकनीक या फिर वैक्सीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैक्सीन। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी QHPV वैक्सीन लॉन्च की गई। QHPV वैक्सीन सर्वावैक ने मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए मार्केट ऑथराइजेशन दिया था। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर का एक प्रकार है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैक्सीन। अंतिम प्रश्न है, पैलियोलोक्सोडोन एंटिकस क्या है? हाथी, डुगोंग, गैंडा या फिर पेंगोलिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथी। हाल ही में दक्षिणी इजराइल में एक उत्खनन स्थल से विशाल प्रागैतिहासिक हाथी का एक दांत मिला है। प्राचीन सीधे दांत वाले हाथी यानी पैलियोलोक्सोडोन एंटिकस का 2.5 मीटर लंबा दांत के लगभग आधा मिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह उस क्षेत्र में पाया गया था जहां पत्थर और अन्य जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथी। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बूट्स शून्य का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पर्वतारोहण, वानिकी, रोबोटिक्स या फिर अंतरिक्ष? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।